हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का बेसिक चल रहा है, जिसमें हमारा अभी इस वीडियो के माध्यम से बिलियन समझेंगे, बिलियन के प्रकार समझेंगे, बिलियन को सांद्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, पूरा बेसिक समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलियन। चूँकि आप लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्य क्या है, पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होती है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। द्रव्य को ही प्यारे बच्चों 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। द्रव्य जो आपका होता है, पदार्थ जो होता है, ये जो आपका द्रव्य है, ये द्रव्य है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका ठोस है, दूसरा आपका द्रव है और तीसरा आपका गैस है। ये 3 भाग में है। अब इन तीनों में से किसी 2 को मिला दें तो हमारा बन जाता है बिलियन। क्या बन जाता है? बिलियन। यानी 2 या 2 से, तो तीनों को मिला दें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब आप कहोगे सर समांगी मिश्रण क्या है? जैसे बच्चे लोग, मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लूँ और पानी में मिला दूँ दूध, पानी में मिला दूँ दूध। ये आपका पानी था, इसमें मिला दिया गया दूध। तो जो पानी और दूध है समान रूप से सभी जगह एक समान मिल जाएंगे। यानी दूध और पानी को फिर आप उनके कण को अलग करना मुश्किल हो जाता है, देखना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से इतना ज़्यादा मिल जाता है कि उनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, मतलब पूर्ण रूप से सभी जगह समान रूप से मिल जाए, तो वो हमारा बन जाता है समांगी मिश्रण। यदि हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो जैसे हमारे पास 1 गिलास पानी है और इसमें प्यारे बच्चों रेत के कण मिला दिए, रेत के कण, तो फिर रेत का कण तली पर जाकर बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण, यानी उतना अच्छे तरीके से मिला नहीं है। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि जितने पदार्थ आपस में मिलाएं तो वो अच्छे तरीके से मिल जाए, और विषमांगी का मतलब होता है अच्छे तरीके से ना मिले। इतना क्लियर? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो जब एक समांगी मिश्रण बन जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम बिलियन कहते हैं। सिंपल है। बिलियन में 2 चीज होता है, एक तो जिसमें हम मिलाते हैं और जिसको हम मिलाते हैं। जैसे हमारे पास पानी है, पानी में हम शक्कर मिला रहे हैं, वैसे शक्कर भी मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है। कभी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब हम शक्कर मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुलता है, तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है। लेकिन उसी पानी में नींबू का रस मिला दें, तो जब नींबू मिलाते हैं तो देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा वो पूर्ण रूप से मिला हुआ नजर नहीं आता, उसके कुछ रेशे अलग दिखाई देते हैं, उनके कणों को हम देख सकते हैं, तो वो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है। हालांकि बिलियन तो है, लेकिन बिलियन पूर्ण रूप से नहीं कहलाएगा, क्योंकि बिलियन वही होगा जब समांगी मिश्रण होगा, मतलब एक दूसरे से पूर्ण रूप से घुल जाए। दूध में पानी मिला दें, दूध में शक्कर मिला दो, पानी में नमक मिला दो, तो गुड़ मिला दो, तो इससे जो बनने वाला बिलियन होता है वो समांगी मिश्रण के द्वारा बना हुआ बिलियन होता है। तो 2 चीज होता है, एक तो आपका विलायक और दूसरा विलेय। मतलब जो हमारा बिलियन होता है 2 घटकों से मिलकर बनता है। जो हमारा बिलियन होता है वो कितने घटकों से मिलकर बनता है? 2 घटकों से मिलकर बनता है। एक तो आपका विलायक होता है और दूसरा आपका विलेय होता है। इसको भी हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जैसे प्यारे बच्चों, हमने लिया जल और जल में मिला दिया नमक। क्या मिला दिया? नमक। तो जिसकी मात्रा अधिक है, जिसमें घोलते हैं, वो कहलाता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। तो बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब देखो, सभी शब्दों को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हो ना। एक भी शब्द ऐसा ना रह जाए कि आपको समझ में नहीं आया। देसी भाषा में कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक पर डाउट ना रह जाए, जितना भी है 100% क्लियर हो जाए। तो विलायक इन जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे पानी आपने ले लिया 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दिए, शक्कर की मात्रा कम है, तो वो आपका विलेय कहलाया। विलेय मतलब जिसे हम मिलाए, और विलायक मतलब जिसमें हम मिलाए। समझ में आया? बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इनमें 2 घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। जिसमें मिलाते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक, जिसको हम मिलाते हैं जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ओके, समझ में आया? वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण विपरीत होते हैं विलायक कहलाते हैं। मतलब विलेय के कण के विपरीत। सिंपल है। और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ
विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाती है। मेरे भाषा में लिखो ना, ये किताबी भाषा है। वह पदार्थ जो कि विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और वह पदार्थ जो विलयन में अल्प मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय कहते हैं। सिंपल है ना। चलिए अब हम प्रकार भी समझेंगे विलयन का, क्योंकि हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे। जैसे गैसी विलयन, गैसी विलयन यहां पे आपका माध्यम या अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। एक गैसीय विलयन यानी गैस में मिलाने से बने, एक द्रव विलयन यानी द्रव में मिलाने से बने, और एक ठोस विलयन ठोस में मिलाने से बने। देखिए समझिए, गैसीय विलयन किसे कहेंगे? जब हम गैस में किसी चीज को मिला रहे हैं, चाहे वो ठोस द्रव चाहे गैस हो, गैस में चाहे गैस को मिलाए चाहे ठोस को मिलाए चाहे द्रव को मिलाए, तो ये बनने वाला विलयन गैसीय विलयन। यानी विलयन में जब गैस की मात्रा अधिक हो भैया तो गैसीय विलयन, विलयन में जब द्रव की मात्रा अधिक हो भैया तो द्रव विलयन, विलयन में जब ठोस की मात्रा अधिक हो यानी विलायक जब ठोस हो तो ठोस विलयन, विलायक जब द्रव हो तो द्रव विलयन, विलायक जब गैस हो तो गैसीय विलयन। समझ में आया? कुछ समझे आप? जैसे गैस में गैस मिला दें, आप कहोगे कहां से आई, ये कैसे मिश्रण हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला रहता है ना, वायु का मिश्रण। पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण, ये क्या है? ये गैसीय विलयन है। गैस में गैस को मिलाया गया है। गैस में द्रव, गैस में द्रव, जब आप सुबह मॉर्निंग टाइम में देखते हैं कि घास में जल की छोटे छोटे कण हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा प्रकाश निकला तो वो धुएं के रूप में उठना शुरू हो जाता है। ठंडी के दिन में अक्सर आपको देखने को मिलता है, बोलते कोहरा छा गया। वो कोहरा नहीं है, वो जल वाष्प है। जल वाष्प मतलब हवा के साथ जल के छोटे छोटे कण संघनित होकर के व्याप्त हो गए हैं, मिल गए हैं। समझ रहे हैं? तो वो जल वाष्प कैसे बना? जल मिला वाष्प में यानी गैस में, यानी गैस में द्रव मिलाने से बन गया, तो ये गैसीय विलयन है। तो जल वाष्प इसका एग्जाम्पल है। गैस में ठोस कैसे मिलता है? कभी आप धुआं देखे हो? धुआं जो होता है, धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ में कार्बन के कण होते हैं। आग जलाना, कभी आप देखना काला धुआं निकलेगा। काला धुआं मतलब कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा, कार्बन। तो कार्बन, छोटे छोटे कार्बन के कण, वो ठोस अवस्था होते हैं, वो मिले होते हैं गैस में। या कपूर का वायु में मिश्रण, कपूर आप यदि खुला रख दो तो उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, तो कपूर धीरे धीरे वो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, और गैस में कहने का मतलब वो गैस में व्याप्त हो जाता है। तो ये जो विलयन बनता है वो गैसीय विलयन बनता है। समझ में आया? बिल्कुल रटना नहीं है, रटना नहीं है बच्चा लोग, समझना है। अब द्रव विलयन की बात करते हैं। द्रव विलयन में क्या? द्रव में मिलाएंगे, गैस मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं। जैसे द्रव में गैस मिला दी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तभी तो मेढक भी जीवित रहते हैं। पानी में आपके मछली भी जीवित रहते हैं, सर्प भी जीवित रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पानी में गैस मिला हुआ है। पानी में O2 यानी ऑक्सीजन की मिश्रण है, ऑक्सीजन की मात्रा है। समझ रहे हो? जब द्रव में द्रव मिला दे, पानी में दूध या दूध में पानी मिला दो तो द्रव में द्रव विलयन कहला जाएगा। द्रव में ठोस मिला दो, पानी में शक्कर मिला दो, पानी में नमक मिला दो, तो विलयन जो बनेगा वो द्रव में ठोस मिलाने से बनेगा। ये भाग है, ये प्रकार है, समझ लो, बेसिक चीजें। अब ठोस, ये तो सब एग्जाम्पल बड़ा इजी था। ठोस वाला थोड़ा रटना पड़ता है कभी कभी। जैसे ठोस को ठोस में मिला दो, भैया आप लोग कहते हो सोने में थोड़ा सा जस्ता मिल गया। सोने में है ना, शुद्ध सोना नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ खोट है, ऐसे बोलते हैं ना। अर्थात जो शुद्ध सोना नहीं है, इसका कारण क्या है? 24 कैरेट 23 कैरेट क्यों कहा जाता है? 23 कैरेट थोड़ा कम, 18 कैरेट का सोना, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है। अशुद्धियां मतलब ठोस पदार्थ ही मिला दिए जाते हैं। अशुद्धियां मतलब ठोस पदार्थ ही मिला दिए जाते हैं। तो ठोस को जब ठोस में मिलाते हैं तो भी विलयन कहलाता है। वो कहलाएगा जो आपका मिश्र धातु होगा। ठीक है, समझ में आया? ठोस में द्रव, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, पारे का यानी पारा आपका द्रव हो गया, सोडियम आपका ठोस हो गया, इसका जब अमलगम बनाते हैं तो ठोस विलयन कहलाता है। ठोस में गैस, जैसे हमारा गैस हो गया हाइड्रोजन है, ये पैलेडियम धातु में अधिशोषण होता है, सतह पर जाकर जम जाता है। अधिशोषण की क्रिया आप 12th में पढ़ोगे। अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की सतह पर आकर जम जाना ही अधिशोषण की क्रिया है। समझ रहे हो? चलो अब हम बात कर लेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन। ये बहुत मजबूत है, यहां पर देखना थोड़ा सा कठिन, मजा आएगा। सांद्रता के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। तनु विलयन, सांद्र विलयन,
संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, अब देखो कैसे, जैसे हमारे पास पानी है, पानी एक विलायक की भांति काम करता है, और जब ये आपका क्या है, विलायक है, क्या है, विलायक है, जब इसमें अल्प विलेय की मात्रा मिला दी जाए, अल्प विलेय की मात्रा मिला दी जाए, तो जो विलयन बनेगा वो तनु कहलाएगा। तनु मतलब बहुत कम, अल्प, जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, अत्यंत कम, अपेक्षाकृत कम होती है, उसे तनु विलयन कहेंगे। लेकिन वहीं पे दूसरा हमारा प्यारे बच्चों पात्र है, और उस पात्र में जल भरा हुआ है, और जैसे मान लीजिए इसमें हमने डाला था 1 ग्राम चीनी डाल दिया था, और इसमें 30 ग्राम चीनी डाल दिए, या मान लीजिए 100 ग्राम चीनी डाल दिए। तो जब ये आपका विलायक था और विलायक में अधिक विलेय की मात्रा हो जाए, अधिक विलेय की मात्रा, तो फिर आपका जो विलयन बनेगा वो सांद्र विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? सांद्र विलयन बनेगा। तो तनु विलयन कब बनता है? जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। और सांद्र विलयन कब बनता है? जब विलेय की मात्रा अधिक होती है। ये तो 2 चीज हो गया। अब देखो, ये तो हमने देखा कि जब कम मात्रा है तो उसे तनु विलयन, जब अधिक मात्रा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। लेकिन आगे भी समझना पड़ेगा कि यदि हम सांद्र में भी और अधिक मात्रा में हम क्या करें, चीनी मिलाते जाएं। ये आपका पानी था, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका विलायक था, क्या था? विलायक था। अब विलायक में विलेय मिलाते गए, प्लस विलेय और मिलाते गए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि अब और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सके। मतलब आप खा रहे हो 5 रोटी क्षमता है, खा लिए। अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि और अब इससे ज्यादा एक भी रोटी हम नहीं खा सकते, तो फिर आप संतृप्त हो गए संतृप्त की नहीं। फॉर एग्जाम्पल भैया, आप कहीं निमंत्रण खाने गए, आपके पास जितना क्षमता उतना ही खाओगे, और जब आप खाना खा लेते हो तो आप क्या हो जाते हो? संतृप्त हो जाते हो। कहते हो अब हम संतृप्त हो गए, आज के खाने में मजा ही आ गया, आज का पार्टी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भैया खाना हमको पूर्ण मिला। अब ऐसी स्थिति कि उससे अधिक हम खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे विलायक में विलेय मिलाते गए, एक ऐसी स्थिति आई कि पानी में शक्कर मिला रहे, घुल ही नहीं रहा साला। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि जितना उसके पास क्षमता था, पानी के पास जितना क्षमता था मिलाने के, घोलने के लिए, उतना वो घोल लिया, उतना वो मिला लिया। अब उसके पास 1% भी क्षमता नहीं है कि वो अपने ऊपर वो पानी को, शक्कर को मिला सके। तो एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा में विलेय ना मिलाया जा सके, उसे बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे भैया? संतृप्त विलयन। पहले इसका थोड़ा परिभाषा लिख लो। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम हो, बहुत कम हो, उसे तनु विलयन कहेंगे। लेकिन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब तीसरा आता है संतृप्त विलयन। वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। जितना भैया क्षमता उतना ही कर दो, ज्यादा मत करो, संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, अति संतृप्त मतलब असंतृप्त विलयन। कहने का मतलब, आप निमंत्रण खाने गए, आपको भूख बहुत ज्यादा लगी है, आपके पास क्षमता है कि मैं 6 पूड़ी तो खा ही लूंगा, लेकिन खाना आते आते आपके पास तक केवल 6 पूड़ी ही बचे, मतलब 6 पूड़ी आपको मिला। तो फिर आप क्या संतृप्त हुए? बोले यार भूख बहुत जोर से लगी थी, 2 पूड़ी और मिलता तो मैं खा लेता, या 2 रोटियां और मिल जाती तो मैं खा लेता। लेकिन आप संतृप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए संतृप्त? क्योंकि आपका पेट खाली रह गया। तो उस स्थिति में आप असंतृप्त हो। इसी प्रकार से मान लीजिए 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी घुल सकता है। अब मिलाते गए 4 चम्मच ही निकला, 1 चम्मच घट गया। मतलब उसके पास क्षमता था कि 1 चम्मच और हम मिला सकते हैं, 1 चम्मच और मिला सकते हैं। तो फिर वो जो विलयन बना वो असंतृप्त था, क्योंकि जितनी उसके पास क्षमता थी उतना उसे विलेय मिला ही नहीं। पानी के पास 1 गिलास वाटर में 5 मतलब जो आपका चम्मच चीनी है वो मिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन बच्चा लोग वो जो आपका वाटर है, वो पानी है, उसमें 4 चम्मच ही चीनी मिला।
अब ऐसी कंडीशन में 1 चम्मच की कमी, संतृप्त नहीं हुआ तो वो असंतृप्त हो गया। लेकिन पानी में यदि आप 5 चम्मच घोलना चाहते हैं लेकिन उसमें 7 चम्मच डाल दो और अधिक डाल दो तो वो अति संतृप्त हो गया। खाना के लिए आपको 8 पूड़ियां चाहिए थी, 8 रोटियां खाते, लेकिन जबरदस्ती दोस्त ने 1 और रोटियां दबा दी, भैया लो निमंत्रण खाने गया हो तो दूसरे का दाना पेल के खाना। अरे नहीं, ऐसा मत करना भैया, आपके पास क्षमता 8 रोटी का था, दोस्त ने कहा 1 और दबा लो। इसके बाद भी बोले यार अभी तो मिल रहा गुलाब जामुन, देखी नहीं थे, अभी खा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद अरे यार फुल्की भी मिल रहा, चाउमीन मिल रहा है, थोड़ा और खा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अति संतृप्त। सुबह आते आते आपके पेट में दर्द हो जाएगा, भले ही आपको दिक्कत हो जाए, समझ रहे? तो वो अति संतृप्त, संतृप्त से भी ज्यादा संतृप्त कर रहे हो अपने पेट को, आवश्यकता से ज्यादा। जैसे रात में खाना खा लिए, मम्मी बोली बेटा दूध पी लो, अब आपके पास क्षमता नहीं है, जबरदस्ती दूध पी ले लिए, भैया तो रात में तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, पेट में दिक्कत होगी कि नहीं, तो दूध एक्स्ट्रा में पी लिए ना, क्योंकि संतृप्त तो आप भोजन में ही हो चुके थे। इसी प्रकार से बिलियन में प्यारे बच्चों, विलेय की मात्रा फिक्स हो गई कि भैया इसके पास इतना ही विलेय मिलेगा, वो संतृप्त है। लेकिन कहा नहीं 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 नहीं, कम मीठा लग रहा है और शक्कर डाल दो, लो जबरदस्ती डाल दिया, घुल ही नहीं रहा, घुल ही नहीं रहा, जबरदस्ती डालो कैसे घुलेगा? पेट में जबरदस्ती भोजन डालो कैसे पचेगा? अपच होगी, सुबह लोटा लेकर दौड़ना पड़ेगा, बार बार चक्कर काटना पड़ेगा, लेटरिन रूम जाना पड़ेगा। अरे यार समझ, अति संतृप्त समझ लो। अब तो समझ गए होगे ना कि जितनी क्षमता थी उससे भी ज्यादा डाल दो। 5 रोटियां खाना था, बच्चा 2 और खा ले जबरदस्ती, कल सुबह भले ही डॉक्टर को बुलाना पड़ जाए, समझ रहे हो? तो अति संतृप्त, अति संतृप्त जितनी उसकी क्षमता थी उससे भी ज्यादा विलेय पदार्थ मिला दें तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट ले लो ना यार भाई, वीडियो को मैं जब समझाता हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पूरा लिख लो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, या कि आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं, राष्ट्र हित के लिए। आप लोगों का भविष्य बनाना मेरा काम है, जितना कोशिश हो सकता है। ये नहीं कहता हूं मैं आप बड़ा कहता हूं भाई साहब, जितना हो सकता है आपके लिए हेल्प करता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।